हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में करवा चुके हैं। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मीडियम में मैं करवाता हूँ। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. 7 मीटर या 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद मतलब उसका जो ग्राउंड का है। अवनमन डिप्रेशन 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक हमें बिल्डिंग दे रखी है जो 7 मीटर ऊंची है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ठीक है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट 45 डिग्री। जो टावर का जो ग्राउंड है वहाँ पे 45 डिग्री जो फुट है, बेस है जो। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। सही डायग्राम बनेगा, क्वेश्चन अपने आप सही होगा। ठीक है, ये कह रहा है ए बी, मैंने लिया ए बी, ये हमारे पास ए बी है कोई ए बी जो 7 मीटर ऊंची है, उसकी हाइट 7 मीटर है। और एक टावर है, टावर कोई मीनार भी बोलते हैं ना, ये कोई टावर है। ठीक है, अब वो बोल रहा है जो बिल्डिंग है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप, मतलब भवन के शिखर, भवन का शिखर या भवन का टॉप क्या है ये। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब वो ऊपर को एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल कहाँ बनना है? टॉप से। किसके टॉप से? बिल्डिंग के टॉप से। और कहाँ? केबल का जो टॉप है। तो अगर हम इसको इस तरह से हम बनाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। सिमिलरली फिर बोल रहा है वो बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, जो भवन का शिखर है, जो बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है, उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बात कर रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब वो नीचे को देख रहा है। जो टावर का जो बेस है ना, जो पाद बिंदु है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब नीचे को देख रहा है वो कितना है? 45 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, जो एंगल ये डिप्रेशन वाला होता है वही एंगल ये बराबर होते हैं। ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। जो ये एंगल होगा वो एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसको हम पॉइंट मान लेंगे ई। अब यहाँ से यहाँ तक जब 7 मीटर है, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी 7 मीटर। ठीक है, इसको हम मान लेंगे एच। यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7 प्लस एच या एच प्लस 7 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आप यहाँ पर लिखोगे माना ए बी एक भवन है या बिल्डिंग है, सी डी टावर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर। ये आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में, जो हमने बनाया है वो लिखना है। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर लिखना जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर। हमें टावर की हाइट निकालनी है। हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ये जरूर लिखना। मीनार की ऊंचाई क्या है? h + 7 मीटर। पूरी है ना।
कितनी है, h + 7 मीटर। अब मुझे जब h मिल जाएगी तो मुझे मीनार की हाइट भी मिल जाएगी। अब जो हम करने जा रहे हैं वो h के लिए काम करने जा रहे हैं। मुझे ये वाली h मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। इसके लिए मुझे देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में लूँगा तो मुझे ये बेस चाहिए। ये कहाँ से निकलेगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AE = BD। AE = BD, जो जितनी डिस्टेंस ये है इतनी डिस्टेंस ये है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है। तो हमें जब ये 7 मीटर दे रखी है, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें ABD में, तो ये 45 डिग्री, ये हमें गिवन है इसका परपेंडिकुलर, है ना। ये तो 90 डिग्री का एंगल होता ही है। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो फिर हम ये h भी आ जाएगी। चलिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में वो रेशो कौन सा है जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस लगता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो होता है tan। हम जानते हैं tan θ = होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 45 डिग्री, तो थीटा की जगह रखेंगे हम 45। ये फार्मूला मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। P की वैल्यू है 7 मीटर और मुझे BD निकालनी है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 7/BD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इम्प्लाइज दैट BD की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर। एक काम हो गया हमारे पास, हमें मिल गई BD की वैल्यू। वो किसके बराबर है, AE के बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो मैं ये कितनी मीटर है, 7 मीटर। अब मैं h आराम से निकाल लूँगा। अब मैं h के लिए h/7 मीटर, ये किस रेशो में आता है, 10 में। तो अब मैं लूँगा इन ट्रायंगल ACE, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ACE में। त्रिभुज ACE में क्या हो जाएगा, tan 60। tan θ = क्या होता है, P की वैल्यू है हमारे पास h और B की वैल्यू है 7। क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। ये हो जाएगा h/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इम्प्लाइज दैट h = 7√3। हमने क्या लिया था, हमने लिया था हाइट ऑफ द टावर की बात करें 7 + h मीटर या h + 7 मीटर। तो अगर हम टावर की हाइट निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हमें करना पड़ेगा हाइट ऑफ टावर = h + 7 मीटर। तो h की वैल्यू 7√3 + 7, तो 7 यहाँ से कॉमन आ गया, √3 + 1 मीटर। इतना आंसर इसका आएगा। हिंदी में लिख लेना यहाँ पर मीनार की ऊंचाई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, खुद सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण का मतलब आप जानते हो, अवनमन कोण 30 डिग्री
एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप्स 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण मतलब नीचे को वो देख रहा है। यदि लाइट हाउस के एक की ही ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 75 मीटर हमें लाइट हाउस की हाइट हमें दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। हमने माना ये ए बी कोई लाइट हाउस है, ये ए बी कोई लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब जब लाइट हाउस, समझो ये लाइट हाउस के यहाँ से शिखर से देखने पर, यहाँ पर वो लाइट हाउस के शिखर पर खड़ा है, ये इधर समुद्र है। वो क्या देख रहा है? वो ये देख रहा है दो समुद्री जहाज एक दूसरे के पीछे हैं। समझ करो, एक जहाज ये है, एक जहाज ये है। मैंने लिया सी डी, ये दोनों जहाज हैं, ठीक है। तो वो जब देखता है ऊपर से, है ना, दोनों जहाज़ों को, जब वो ऊपर से देखेगा दोनों जहाज़ों को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, कहने का मतलब ये हुआ एक ये एंगल, ठीक है, और एक ये वाला एंगल। अब मुझे ये बताइए ये एंगल कितना होगा? जितना दूर जाएगा इतना ही एंगल कम होता रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। अगर मैं ये ग्राउंड मानता हूँ, ग्राउंड का मतलब जो समुद्री तल है ना, ये दोनों जहाज हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। सी डी ये हमें निकाल लिए हैं, जिसको मैंने मान लिया है एक्स मीटर, या आप लिख सकते हैं माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी एक्स मीटर है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज एक्स मीटर। क्लियर है यहाँ तक? ये डायग्राम समझ आ गया, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है। किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? पहले हम इस ट्रायंगल में लेंगे ए बी सी, फिर लेंगे ए बी डी में। जब ए बी सी लेंगे, ये हमें दे रखी है परपेंडिकुलर, तो ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है? बी डी, टोटल डिस्टेंस बी डी है, मुझे निकालनी है सी डी। तो हमें पता है बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। मुझे चाहिए सी डी कितनी है? एक्स, ठीक है। तो मुझे चाहिए एक्स, तो ये हो जाएगा बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी एक्स मीटर है, मुझे एक्स निकालना है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इतना तो लिख देना, चाहे कुछ लिखो मत लिखो, लेकिन इतना लिख देना। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है दो जहाज़ों के लिखना, दो जहाज़ों के बीच की दूरी सी डी, जो कि एक्स मीटर है। इंग्लिश वाले लिखना चाहें, लिखना डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज एक्स मीटर, ठीक है। यहाँ लेट भी कर सकते हो, माना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम डायग्राम पर। पहले मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में परपेंडिकुलर और बेस, बी सी बेस है इसका। तो हम जानते हैं tan थीटा में यूज होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो tan 45 एंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर है 75,
और बेस है BC। क्लियर। tan 45 का मान 1 होता है, 75 BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू आ गई 75 मीटर। मुझे BC मिल गया 75 मीटर। अब मैं लूँगा ट्रायंगल ABD में। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ABD, त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में tan परपेंडिकुलर और बेस यूज होता है। tan एंगल है इसमें ABD का 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है 75 और बेस है BD। बेस कितना है BD जो कि 75, ठीक है, 75 प्लस x है, ये हो जाएगा 75 बेस प्लस x है। मुझे x की ही वैल्यू निकालनी है। tan 30 का मान होता है 1/√3, 75 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 प्लस x, इसकी 1 में हुई, इसकी इसमें होगी 75√3। ये इधर प्लस है तो उधर माइनस कर जाएगा। x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, तो x इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस मीटर। ये जो x है यही है हमारे पास दो जहाज़ों की बीच की दूरी। इंग्लिश वाले लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। चलिए, क्वेश्चन को अगर हम सिंपल भाषा में सिचुएशन समझना चाहें, सिचुएशन ये है, कोई लड़की है, ठीक है, जो डायग्राम में दे रखी है, इस तरह का डायग्राम दे रखा है। एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है ना, और भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा गुब्बारा, ये हवा में उड़ रहा गुब्बारा है, ये कितना है 88.2 मीटर, ठीक है। हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा देखती है। किसी भी क्षण की आंख में हवा से उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, जो लड़की वो अपनी आंख से देखती है, ठीक है, और उसका जो यूनियन कोण है कितना है 60 डिग्री है। कुछ ही देर में गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, जो बलून है, ठीक है, तो एंगल कितना हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यूनियन कोण 30 डिग्री घटकर 30 डिग्री हो गया। जब वो दूर जाता है तो कोण कम होएगा, जैसे ही तुम्हारे पास आता रहेगा एंगल बढ़ता जाएगा, कोण बढ़ता जाएगा। तो दोनों गुब्बारे के मतलब जो पहले यहाँ पे स्थिति थी गुब्बारे की, अब यहाँ पहुँच गई, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इसको हम मान लेंगे d, ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं अलग बना रहा हूँ अपनी सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। देखो, मुझे चाहिए एक तो ये ट्रायंगल जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, एक ये ट्रायंगल जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो 1.2 मीटर यहाँ है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये भी 1.2 मीटर। जब ये 1.2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पूरी 88.2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो, ये बची 77 मीटर, यहाँ भी 77 मीटर। क्लियरिटी के लिए मैं अलग डायग्राम बना रहा हूँ जो मुझे यूज़ करना है, ठीक है। मैं यहाँ से डायग्राम बना रहा हूँ लड़की की आँख से, ठीक है। एक बैलून ये है, दूसरा बैलून ये है, ये पास वाला एंगल 60 डिग्री का होगा, दूर वाला एंगल 30 डिग्री का होगा। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये d। अब इस पर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक d हो जाएगी, ठीक है।
इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई। तो मुझे चाहिए ये वाली डिस्टेंस कौन सी, ई डी या डी, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे डी। ये कैसे निकलेगी, ठीक है, ये निकलेगी पहले हम इस ट्रायंगल में लाएंगे फिर इस ट्रायंगल में लाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये परपेंडिकुलर कितना है 77 मीटर, ये परपेंडिकुलर 77 नहीं 87, यह माइनस करोगे ना, है ना, 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 87, सॉरी ये गलती होगी यहाँ पर, है ना, 87 है, मैंने लिख दिया था 77, तो ये कितना हुआ 87, ये भी जो है 87, ठीक है। तो ये हमें डी निकालनी है, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है ए डी किसके बराबर होगी, ए ई प्लस ई डी के, ए ई बराबर होगी ए डी बराबर होगी ए ई प्लस ई डी के, ठीक है। अब हम लेंगे फर्स्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी ई में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, जो हमने लिया त्रिभुज ए बी ई में, तो हमें पता है ये परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं 10 में, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी ई में जो एंगल है वो 60 डिग्री, tan 60, P की वैल्यू है 87 और ए ई tan 60 का मान होता है √3, 87 ए ई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 ए ई इज इक्वल टू 87, तो ए ई की वैल्यू आ गई 87 अपॉन √3, इस क्वेश्चन को मानेंगे 1, ठीक है। आगे हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी, ये परपेंडिकुलर ये बेस किस में यूज होता है 10 में, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस किस में यूज होता है 10 में, तो ये हो जाएगा tan, एंगल है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है 87 अपॉन ए डी, ठीक है। अब ए डी की जगह रखने जा रहा हूँ ए ई प्लस ई डी, है ना, और tan 30 का मान 1/√3, 87, ए डी की वैल्यू है ए ई प्लस ई डी, ठीक है, हमें निकालनी है ई डी इज इक्वल टू डी, है ना, डी हमने माना था, देखो तो इसको हम डी रख देंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए ई प्लस ई डी इज इक्वल टू 87√3, ठीक है, तो मुझे निकालनी है ई डी, तो ई डी की जगह डी भी रख सकते हैं, नहीं भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 87√3 माइनस ये प्लस का तो इधर जाएगा ए ई, ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब हम निकाल रहे हैं d इज इक्वल टू 87√3, ए ई की वैल्यू कितनी है 87 अपॉन में √3, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम लिया हमने √3, तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है, माइनस 87, तो हो जाए 3 किस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 21, और ये आती है 24 और 2 26, माइनस 87 अपॉन √3, 261 में से हमें 87 माइनस करने हैं, तो कितने बचेंगे 4, ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 174/3, तो d इज इक्वल टू आ गया 174√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, डिनोमिनेटर को हमें रिमूव करने के लिए, तो ये हो जाएगा 174√3 अपॉन में 3 से ये कैंसिल आउट होगा, 3 पंजे 15 और बचा 2, 3 अट्ठे 24, तो आंसर आ गया
58√3 मीटर, 58√3 मीटर ये लिखेंगे यहाँ पर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ लिख लो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 15 पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको समझाता हूं। क्वेश्चन ये एक्चुअल में सिंपल भाषा में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक कोई रोड है, एक ये हमने मान लिया ये रोड जा रहा है, ठीक है। एक रोड जा रहा है, यहां पर मीनार है, ये मीनार क्या है, ए बी हमने मान लिया एक मीनार है। ये रोड जा रहा है मीनार तक, ठीक है। मीनार पर कोई इंसान एक कार को यहाँ सी बिंदु पर देखता है, ठीक है। एक कार को सी बिंदु पर देखता है जो मीनार पर बैठा आदमी है, बैठा है, खड़ा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30 डिग्री, जिसको हिंदी में अवनमन कोण कहते हैं। ये कितना 30 डिग्री, आप लोग ये जानते हैं ये 30 डिग्री है। तो इससे जो यहाँ एंगल बनेगा ये भी 30 डिग्री होगा। कुछ देर बाद, कुछ देर का मतलब वो देखता है 6 सेकंड बाद वो कार यहाँ पहुँच जाती है डी पॉइंट पर। कितने में 6 सेकंड में। तब उसका अवनमन कोण, ये आदमी जो देख रहा है अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। ये कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो वो बोल रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद, ठीक है, जो मीनार का फुट है ग्राउंड पर, इसमें कितना टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये है हमें डी बी का टाइम ज्ञात करना है, डिस्टेंस डी बी, ठीक है, इसमें कितना टाइम लगेगा। तो इसमें मैं थोड़ा लिखना चाहूँगा क्वेश्चन में। क्या लिखना चाहेंगे हम, देखो सॉल्यूशन हम लिखना चाहेंगे इसमें, माना सी डी एक राजमार्ग है। सी डी लो चाहे सी बी ले लो, है ना। ये राजमार्ग तो यहाँ तक ही है, एक मीनार तक वो जा रहा है। हमने ले लिया माना सी बी या सी डी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राजमार्ग है, राजमार्ग है और ए बी मीनार है। ए बी क्या है मीनार। सी कार की पहली स्थिति है, जो सी बिंदु है कार की पहली स्थिति है, कार की पहली स्थिति है। डी 6 सेकंड बाद की स्थिति है, जो डी है बिंदु डी 6 सेकंड बाद की स्थिति है। इंग्लिश में लिखोगे लेट सी डी या सी बी इज हाईवे एंड ए बी
इज टावर, ए बी इज टावर, सी इज द इनिशियल पोजीशन, सी इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, और डी इज द पोजीशन आफ्टर 6 सेकेंड। इतना मैं इस क्वेश्चन में लिखना चाह रहा था। आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में लिखें। अब देखो यहाँ पर हम जो मीनार की हाइट है उसको हम h मान लेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है, h। मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, किसी में नहीं दे रखा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यूनिट। ठीक है। हाइट ऑफ मीनार, हाइट किसकी, मीनार मतलब टावर। ठीक है, ये इंग्लिश में हमने लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं पहले लूँगा ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB। लेट नहीं लो, इन ट्रायंगल ADB, त्रिभुज ADB में, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ADB में। ये दोनों किस में यूज होते हैं, इनका रेशो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा का मान है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास h, और बेस है dB। tan 60 का मान होता है √3 h अपॉन dB। ठीक है, dB, यहां से मैं dB निकाल रहा हूं, dB इज इक्वल टू h अपॉन √3, इसको यह रहने दो। अब मैं बात करूंगा ट्रायंगल ABC में, तो आप लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। तो यहां हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC कौन सा है, ये हमारे पास। तो इसमें ये हो जाएगा हमारे पास बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल है हमारे पास tan 30 h अपॉन CB। CB में यहाँ पर देखूँ तो CB की वैल्यू कितनी है, देखो CD प्लस BD या DB, CD प्लस BD। तो CB के जगह में रखने जा रहा हूँ CD प्लस BD या DB, बात एक ही है। tan 30 का मान होता है 1/√3 h, ये हो जाएगा CD प्लस DB। क्लियर यहाँ तक। मैं CD डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, CD डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें टाइम दे रखा है, डिस्टेंस आ जाएगी तो उस कार की स्पीड निकल आएगी। जब स्पीड निकल आएगी तो ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है, ये भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CD प्लस DB √3 h। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालनी है मुझे CD इज इक्वल टू √3 h माइनस DB। अब DB की वैल्यू मैं यहाँ से रखने जा रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट CD इज इक्वल टू √3 h माइनस DB की वैल्यू कितनी है, h अपॉन √3। ठीक है, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, मैंने यूज़ करा है DB इज इक्वल टू
h बाई √3। सी डी इज इक्वल टू, एल्सियम ले लिया √3 मल्टीप्लाई h माइनस का h, 3h में से 2h चले गए, तीन h में से एक h गया तो 2h बचे, √3। सी डी की वैल्यू आ गई 2h अपॉन √3 यूनिट। ये क्या है? डिस्टेंस है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे टाइम दे रखा है कितना, 6 सेकंड, और डिस्टेंस दे रखी है 2h अपॉन √3। यहाँ से मैं स्पीड कैलकुलेट करूँगा। यहाँ मैं लिखना चाह रहा हूँ सी डी दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है, 6 सेकेंड। जो हमारे पास t की वैल्यू आई वो कितनी है, 6 सेकेंड। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल सी डी डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेकेंड। हम जानते हैं चाल का फार्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ कार या कार की चाल। स्पीड ऑफ कार कितना होता है, डिस्टेंस d अपॉन टाइम t। ये चाल का फार्मूला होता है। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कार की चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ये आपने पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है। ये मैं यूज करूंगा इसमें, ठीक है। तो मुझे निकालनी है कार की स्पीड मतलब चाल। मेरे पास जो आई थी डिस्टेंस सी डी, तो सी डी की वैल्यू कितनी आई थी, अभी हमने कैलकुलेट करी थी। सी डी की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितनी आई थी, ये देखिए 2h अपॉन √3। क्लियर है सभी को? हमारे पास डिस्टेंस भी दे रखी है सी डी और टाइम दे रखा 6 सेकेंड। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है, 2h अपॉन √3, ये है 6 सेकेंड, ठीक है। जब सेकंड में दे रखा है तो ये डिस्टेंस कितने में होगी, मीटर में होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, मीटर में। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 2h √3 के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बार जाएगा, तो h अपॉन 3 √3। ये क्या आ गई, स्पीड हो गई। स्पीड किस में, मीटर पर सेकंड में। टाइम हमें सेकंड में दे रखा तो डिस्टेंस वो मीटर में होगी। अब मुझे देखो क्या करना था, मुझे ये ज्ञात करना था इसमें, जो ये हमें दे रखा है dB डिस्टेंस, ठीक है। dB जो डिस्टेंस दे रखी है इसमें कितना समय लगेगा, ये मुझे ज्ञात करना है। मुझे देखो क्या मिल गया है, dB की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, dB की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा, मैं जा रहा हूं मैं, देखिए dB की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, dB जो डिस्टेंस है वो कितनी आई, dB डिस्टेंस दूरी कितनी आई थी हमारे पास, h अपॉन में √3। ये डिस्टेंस आ गई और इसका हमें टाइम निकालना है। कार की स्पीड दे रखी है कितनी, h अपॉन 3 √3। ये इक्वेशन फर्स्ट से आई है, ठीक है। इक्वेशन हम जो फर्स्ट मानी थी। अब ध्यान से देखना, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ BD दूरी तय करने में लिया गया समय, या इंग्लिश वाले लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल BD डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू हमें निकालना है टाइम, ठीक है।
टाइम हमें निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के करेंगे नहीं हम, पहले इसको इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हो जाएगा डी अपॉन में एस, ये यूज़ करने जा रहा हूँ। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, डी अपॉन में एस। डिस्टेंस तो है हमारे पास बी डी। भाई कार की जो चाल है, कार की जो स्पीड है वो तो सेम ही रहनी है। सेम क्यों रहनी है, वो बोल रहा है एक समान चाल से वो चल रही है कार, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है डी बी, एच अपॉन √3, और स्पीड कितनी है, एच अपॉन 3√3। अब जब मैं इसको लिखूंगा सिंप्लीफाई करने के बाद करूंगा √3, ये डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3√3 अपॉन में एच, एच से एस कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो टाइम कितना आया, 3 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में मीनार पर कार को, 3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है, 3 सेकेंड। लिया गया समय 3 सेकेंड। इंग्लिश में लिख लेंगे, कार विल बी टेक 3 सेकेंड टू रीच द फुट ऑफ मीनार, या मीनार भी लिख सकते हो, फुट ऑफ टावर, मीनार मतलब टावर, ठीक है। कितना, 3 सेकेंड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है कितना, जो हाइट है टावर की कितनी है, 6 मीटर। मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई 6 मीटर है। उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण पूरक है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कंप्लीमेंट्री मतलब उनका सम, ठीक है। 2 एंगल का सम θ1 प्लस θ2 कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये कंप्लीमेंट्री होते। कहने का मतलब ये हुआ, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास कोई मीनार है ए बी कोई मीनार है, 2 बिंदु हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया P, यहाँ ले लिया हमने Q, ये 2 बिंदु हैं, ठीक है। इसमें जो ये एंगल है ना, ये एंगल कंप्लीमेंट्री है। कहने का मतलब ये है, इस एंगल को और इस एंगल को मैं ऐड करूं तो मुझे 90 डिग्री मिलना चाहिए। ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है इतनी, और यहाँ तक कितनी होगी टोटल, 9 मीटर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे लेट वन एंगल इज थीटा, अदर एंगल कितना हो जाएगा, अदर एंगल 90 माइनस थीटा। जब मैं इनको ऐड करूंगा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये कैंसिल आउट 90, तो ये कैसा एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, जिसको हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। हिंदी में लिख लेना, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना, यहाँ पर लिख देता हूँ। माना एक कोण कितना है, थीटा, दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ऊपर ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने लिखा है। तो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी क्यू में, ठीक है। तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू में। ये दोनों किस में यूज हो रही हैं, ये दोनों यूज हो रही हैं 10 में। तो ये तो हो गया हमारा एक एंगल, कितना हो गया, चलो ये तो हमने मान थीटा माना, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कोई सा भी मान सकते हो,
इसको 90 माइनस थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, ये तुम्हारी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, यहाँ मैं लिख देता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन में बेस, ये यूज़ करने में यहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी, जो हाइट है ना ए बी, और बेस कितना है 4। ठीक है, इसको यहीं रहने दो, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी पी में, इन ट्रायंगल ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है, देखो इसमें भी यूज होगा tan, है ना, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाइट कितनी है ए बी और बेस कितना है 9। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बेसिक फार्मूलाज हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है cot थीटा, ये इससे लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। इसकी जगह आ जाएगा cot थीटा ए बी अपॉन 9, इक्वेशन 2। अब मैंने क्या काम करा है, 1 और 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हो जाएगा tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 4, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, मल्टीप्लाई ए बी अपॉन में 9। देखो cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा cot थीटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन tan थीटा, ए बी कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 9 चौक 36, 10 से 10 कैंसिल, 1 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा ए बी स्क्वायर 1 में हो गई 36, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 6, ए बी की वैल्यू होगी प्लस माइनस 6। ए बी क्या है हमारे पास, हाइट h, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइट कांट बी नेगेटिव, हाइट कांट बी नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगी ए बी की वैल्यू 6। ठीक है, तो हिंदी में लिखना चाहे लिख लेना, ऊंचाई ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो ए बी क्या है, हाइट है, ये ए बी क्या है, हाइट, जिसको हिंदी में बोलेंगे ऊंचाई। ठीक है, तो h की वैल्यू 6, यही हमें प्रूफ करना था। ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है। कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।